ये न्यूज़ सेंड की है राहुल शारण जी ने। उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप भी हमारे पास न्यूज़ सेंड किया करो। मेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, आप वहाँ से कॉपी करके सीधे में हमारे पास न्यूज़ सेंड कर सकते हो। आज की जो न्यूज़ है सभी डाउट पूरे क्लियर कर देगी। लास्ट डेट जो है 10 जुलाई बताई गई थी। यहाँ पर जो अजीब से नाम मैं लेना चाहूँगा एक बार, तो वरीयता व मांग के अनुसार मिलेगा सक्षम युवा को काम। वरीयता जो आपने प्रेफरेंस फिल करी थी, स्किल प्रेफरेंस, उसके अनुसार आप लोगों को काम मिलने वाला है। अब सक्षमों को कार्य के आधार पर ही दिया जाएगा मेहनताना। जो कार्य करोगे उसी आधार पर मिलता है, ये तो कभी से पता है। सक्षम युवा को अपनी चॉइस के अनुसार नहीं मिलेगा कार्य। सक्षम युवा को अपनी चॉइस के अनुसार नहीं मिलेगा कार्य। साहवान जी ने बोल दी ये बात। क्या बात है भाई, इसकी पूरी गहराई में डिटेल पूछते हैं। हरी भूमि के अखबार में ये न्यूज़ आई है। सक्षम युवाओं को अपने मनपसंद विभाग में काम तभी मिल पाएगा जब उनकी वरीयता व विभाग की डिमांड होगी। एक तो आपकी जो स्किल प्रेफरेंस भरी थी आपने, एक तो वो देखी जाएगी, और दूसरा देखी जाएगा आपका डिमांड भी है। या आपने मान लो स्टार्टिंग में फूड एंड सप्लाई में भर दिया, अगर फूड एंड सप्लाई में डिमांड है ही नहीं, आपने भर दिया तो नहीं मिल पाएगा। दोनों चीज़ें देखी जाती हैं, कहाँ से कैसे क्या करना है। इसीलिए जो हमने बच्चों की आईडी प्रेफरेंस जो हमने फिल करी थी, हमने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल करी थी। हमें जो पता है सक्षम योजना में अभी तक कितने बच्चों को कैसे कैसे काम मिला है, उसी के अनुसार जो है बच्चों की आईडी अपडेट की गई हैं। कुछ बच्चे बोलते हैं हमारी मेल आईडी के नीचे दिखाई दे देता, कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे मेल आईडी नीचे दिखाई नहीं देता। चलो वो छोड़ो, हमने आपकी जितने बच्चों ने है लगभग लगभग सभी ने अपनी अपनी आईडी सब जो है वो कर ली। बस उसका मेन मुद्दा यही होता है, जब आप अपनी वरीयता अपडेट कर लोगे तो दोबारा से वो आपके सामने नहीं आएगा। ठीक है, तो सोचो आपकी वरीयता अपडेट हो चुकी है, चाहे आपने कोई और की हो, नई की हो, पुरानी की हो, जैसे भी की हो, वो एक बार आया था, आपने अपडेट कर दी, अब वो चला गया, बस आपका काम खत्म है। अब आपने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का काम रहता है। किसी भी सक्षम युवा को उसकी मनपसंद अनुसार विभागों में काम नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनिए बात, कहीं आप मनपसंद विभागों में जाना चाहते हैं, इसके लिए सक्षम युवा पहले इसके सक्षम युवा द्वारा पहले की तरह ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान ही डिपार्टमेंट की चॉइस पूछी जाती है। जो नए सक्षम साथी हैं जो स्टार्टिंग में फॉर्म भरते हैं, वहाँ पर डिपार्टमेंट की चॉइस पूछी जाती है। और ये जो आपने फॉर्म भरा था, ये चॉइस आप लोगों को पता हो तो ये चॉइस पहले ही पूछी जा चुकी हैं। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, कोई ना, हम बता देंगे। जब सक्षम द्वारा आवेदन किया जाता है तो उसकी वरीयता व विभाग दोनों की डिमांड को देखा जाता है। जैसे ही विभाग द्वारा डिमांड भेजी जाती है तो उसी आधार पर सक्षम को वही काम मिल जाता है। आई बात समझ में? हाँ, फिर ठीक है। सक्षम को वही काम मिल जाता है। किसी भी सक्षम युवा को अपनी चॉइस के अनुसार किसी भी विभाग में कोई कार्य नहीं मिलेगा। जब डिमांड भेजी जाएगी ना, जो डिमांड भेजा जाएगा डिपार्टमेंट से, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो डिपार्टमेंट डिमांड भेजेगा, उसके अनुसार सक्षमों को कार्य दिया जाएगा। चाहे आपने, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने, बच्चे बोलते हैं एडीसी डिपार्टमेंट भर दो, एसपी ऑफिस भर दो। अरे भाई, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं आप पर नहीं भरते, लेकिन भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंटों के अंदर आ जाते हैं, उनके सब पार्ट हो जाते हैं अलग अलग। जैसे कि कोई एक पेड़ है, पेड़ की 2 शाखा टहनी चाल पड़ी और 2 की 4 चाल पड़ी। अब 4 को अपन नाम दे दिया कि ABCD, डी टहनी यहाँ से यहाँ तक गई, लेकिन वो डी टहनी है किसकी? पेड़ की। तो वही है जो एसपी ऑफिस बोल देते हैं, डीसी ऑफिस बोल देते हैं, इनके ऊपर जो सबसे ऊपर एक डिपार्टमेंट होता है ना, आपने वो भर रखा है, उनके अंदर ये सब डिपार्टमेंट आते हैं। समझ में आई बात है? तो उसी तरीके से बताता हूँ भाई मैं। कार्य के आधार पर ही दिया जाता है मेहनताना, कार्य के आधार पर दिया जाता है, तो सबको पता है। गौरतलब है कि सक्षम युवाओं को जब विभाग में लिया जाता है तो उसके कार्य के आधार पर ही मेहनताना दिया जाता है, जो कि 6,000 रुपये दिया जाता है बस। मैक्सिमम 100 आवर, मैक्सिमम 6,000 रुपये। सक्षम पोर्टल खोलने के बाद सक्षम पोर्टल खोले जाने के बाद युवाओं से विभागों में कार्य करने को लेकर किसी भी तरह की कोई चॉइस नहीं पूछी जाती है। जिस भी विभाग में जिस भी डिमांड के हिसाब से सक्षम युवाओं की मांग की जाती है, उसी के अनुसार रोजगार कार्य की तरफ से लिस्ट जारी की जाती है और उसी के अनुसार सक्षम युवाओं को कार्य दिया जाता है। समझ गई बात? जो डिमांड भेजेगा ना, सबसे बड़ी बात है, अगर
जो नौकरी देने वाला आगे नहीं आएगा तो लेने वाला कैसे आ सकता है। अगर डिपार्टमेंट ऐसे नहीं बोलेगा कि आ जाओ भाई मेरे को ज़रूरत है सक्षमों की, तब तक सक्षम कैसे जा सकते हैं। मेन बात है डिपार्टमेंट डिमांड भेजे, उसके बाद सामने चाहे आपने कौन सा डिपार्टमेंट भर रखा हो आपके पास काम का मैसेज पक्का आएगा। ठीक है। ओके, हम कहाँ पर आ चुके थे, रोजगार विभाग की तरफ से अच्छा दिया जाता है। यह कार्य शुरुआत में 3 महीने का होता है। भाई शुरुआत में नहीं होता है 3 महीने का ये, उसके बाद कोई बच्चे एक्सटेंड करवा लेते हैं। उसके बाद सक्षम युवाओं के कार्य को देखते हुए और डिमांड के अनुसार ही विभाग उनके कार्य को आगे बढ़ा सकता है। देखा, मतलब आगे एक्सटेंशन किया जा सकता है। एक लाइन और रहती है, अभी तो जाते कहाँ पर हो, रुको थोड़े शांति से बैठो। अभी तो युवाओं से किसी भी तरह की कोई चॉइस नहीं पूछी जा रही। अरे अब तो चॉइस पूछी जा रही है, अब क्या पता नहीं क्या क्या बीच में बोल देते हैं। जिला रोजगार अधिकारी नरपेंद्र सांगवान ने कहा कि वरीयता और विभाग में डिमांड के अनुसार सक्षम युवाओं को कार्य दिया जाता है। ओके, किसी भी सक्षम युवा को अपनी चॉइस के अनुसार किसी भी विभाग में कोई कार्य नहीं मिलेगा। ठीक है। सक्षम युवाओं को लेकर उनके कार्य के आधार पर मेहनताना दिया जाता है। सक्षम युवा पोर्टल खोले जाने के बाद युवाओं से विभाग में कार्य करने के लेकर किसी भी तरह से कोई चॉइस नहीं पूछी जाती। इस तरह का कोई आदेश मुख्यालय से जारी नहीं किया गया है। अभी इस तरह का कोई भी आदेश मुख्यालय से जारी नहीं किया गया है। तो भाई मेन मुद्दा लगभग यही है, जो अपन आईडी अपडेट करनी थी वो आप लोगों के आगे आ चुकी है और बच्चों ने आईडी अपडेट कर दी है। कोई एक आधा रहता तो कर लो भाई। अरे फ़ोन से भी हो जाती है भाई, कई बार स्टार्टिंग में मैंने फ़ोन से ही की बच्चों की, और मैंने खुद की भी फ़ोन से ही की हैं, हो जाती हैं। कई बार नहीं होती तो मैं लैपटॉप में ट्राई कर लेता हूँ, और नहीं होती वो लैपटॉप में भी नहीं होती कुछ। अब बच्चों को कैसे समझाया जाए, मैं कोई मंत्र थोड़ी मारता हूँ कि ये लो भाई मेरे को तो जादू काला जादू आता है, मैंने तो मंत्र मार दिए तो अपडेट होएगी ना भाई। अब नहीं होती तो नहीं होती, खुद करिया करो खुद। तुम लोगों को मैंने हर एक चीज़ सिखा रखी है, इससे लास्ट वाली वीडियो देख लो। ठीक है, हर एक चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप भरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों बाहर जाते हो, क्यों वो कुछ फंडे करते हो भाई, अपनी आईडी अपडेट करो। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं होता कि आईडी अपडेट करने के बाद आपके पास काम का मैसेज आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नरपेंद्र सांगवानी जी ने बोला है पूरी डिटेल में आपको मैंने बता दिया है कि इस हिसाब से जब तक डिमांड ही नहीं भेजी जाएगी तब तक आपके पास काम का मैसेज कैसे आ सकता है। मान लो आपने डिपार्टमेंट भर्ती है बहुत अच्छे, लेकिन उन डिपार्टमेंटों में कोई वैकेंसी की कमी नहीं है, पहले मतलब फुल भरे पड़े हुए डिपार्टमेंट, तो आप लोगों को कौन बुलाएगा भाई। सक्षमों को वहाँ पर बुलाया जाता है, या तो उस डिपार्टमेंट में कोई क्लर्क हो गया, पीएन हो गया, या कोई और उच्च पोस्ट के लिए तो बुलाया नहीं जाता। देख, अगर बुलाया जाता है तो सक्षमों को तो सिर्फ भाई काम में सूट के लिया जाता है कि आजा बेटे तू ये काम करना तेरे को, ठीक है, तो भाई वो काम करवाते हैं। अब वही बात है, सक्षम चाहे अब किसी के मतलब एक डिपार्टमेंट में क्लर्क की पोस्ट भी खाली है, पीएन की पोस्ट भी खाली है, असिस्टेंट की पोस्ट भी खाली है। अब सक्षम आएगा तो वहाँ पर वो सक्षम न तो मतलब असिस्टेंट कहलाएगा, न तो क्लर्क कहलाएगा, और न ही चपरासी कहलाएगा। भाई वो तो सक्षम था और सक्षम ही रहेगा, और 3 महीने के बाद गोली, बाय बाय टाटा फिश। कुछ नहीं है, यही रूल है सक्षम योजना का। जो रूल है उसी के अनुसार हमने आप लोगों को बता दिया है। क्योंकि अब बच्चे बोलते हैं कि होम गार्ड से रिलेटेड, अरे होम गार्ड से रिलेटेड मान लो कि आपको 3 महीने के लिए होम गार्ड लगा दिया, लेकिन मिले तो 6,000 रुपये के। आप ये क्यों सोचे मतलब आप होम गार्ड बोल कैसे सकते हो। अरे आप सक्षम हो, आपको तो होम गार्ड की जगह लगाया गया है, न कि होम गार्ड लगाया गया है। जैसे कि किसी डिपार्टमेंट में क्लर्क की पोस्ट खाली है तो क्लर्क की जगह पर लगाया गया आपको 3 महीने के लिए, न कि क्लर्क लगाया गया है। इस बात में फ़र्क होता है भाई। एक तो उसकी जगह पर आ गया, मतलब वो आपको उसकी जगह छोड़नी पड़ेगी कि आपको 3 महीने के लिए उसकी जगह पर लगाया गया, बाद में आप 3 महीने के बाद तो गोली गोली हो बिना किसी सवाल प्रश्न पूछे। ठीक है, ये बात होती है। अब बच्चे बोलते हैं कि होम गार्ड, अरे नोटिफिकेशन आया था, बच्चे बोल रहे थे कि हमारा मेडिकल ले लिया, फिजिकल ले लिया, सब कुछ बोल रहे थे बच्चे। अब बच्चों को नहीं पता, बच्चों को जैसा पता था हमने बता दिया, हमने वीडियो रिकॉर्ड करके डाल ली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ कि उन्होंने बोला कि आपको शुरू में 3 महीने के लिए सक्षम योजना के तहत लगाया जाएगा। अरे सक्षम योजना के तहत तो हम लगे हुए हैं, फिर आपका कौन सी भागीदारी है भाई। आप होमगार्ड नाम क्यों ले रहे हो बीच में। सक्षमों ने बोला भी, बेचारों ने नहीं बोला हम पहले 3 महीने के ऐसे लगाए, तो 3 महीने के हमारा काम ही 3 महीने का है। पहले बाद वाले कौन से 3 महीने होते हैं, हमारे होते ही पूरे 3 महीने हैं।
ये कौन सा सिस्टम है, पहले 3 महीने आप सक्षम में लोगों के पास, और सक्षम में तो हम हैं ही। आपका बताओ क्या प्रोसीजर है, आपका प्रोपोजल हमारे सामने रखो, हम उसको देख करके बताएंगे। लेकिन नहीं, होना क्या है। अरे भाइयों, तमने बताने तो लाग रहा हूँ मैं, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के पेपर आओगे, सीधी पादरी बात तुमने सुन लो। डेली बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तुमने करवाया करूँगा, रेलवे के, साइंस के, जीके के, इससे क्वेश्चन छाड़ कर ले आऊँगा। जो आज तक लगातार पेपर हम आए हैं, जरूरी को नहीं किसी की शिफ्ट में, पहली शिफ्ट में आओ, दूसरी शिफ्ट में आओ, क्योंकि 3 महीना पेपर चल लगा लगातार, और इसे क्वेश्चन करवाऊंगा लगभग वे हर शिफ्ट में कोई ना कोई, हर शिफ्ट में पेपर पक्का पाओगा जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। बस वीडियो देखते रहियो, कोशिश करूंगा मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाड़ के जाने की तरह। मैं जो पढ़ूँ हूँ उससे की क्वेश्चन पहले मैं फ़ोन में लिखने पड़े हैं, हिंदी में लिखने पड़े हैं, फिर उनकी PDF बनानी पड़े है, PDF बनाकर वीडियो बनानी पड़े है, बहुत मेहनत भरा काम है। और ये तो हमने मैं सब कुछ फ्री प्रोवाइड करवाऊँगा, बहुत बढ़िया। अपना कति वो और डालते सिस्टम को नहीं। देखो भाई, पढ़ो तामी भी हो, बहुत बालक पढ़ने लग रहे हैं, पढ़ूँ मैं भी हूँ, बस न्यू है कि मेरे साथ साथ तारा किसी भला हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि 1 लाख वैकेंसी हैं, 1 लाख वैकेंसी, 1 लाख में अगर तामी बहुत सारे बालक लाग गए ना अपने हरियाणा के, अपने मौज हो जाएगी। तामी से बात ना समझो, ठीक है। अब सक्षम में क्या रखा है, अरे 3 साल बाद कौन काम, 3 साल बाद बताओ कड़ब कड़ब जाओगे गुरुजी हो। समझो इस बात ना, समझो, गणित सक्षम ना कराया करो, थोड़ा जो पढ़ाऊँ वो भी पढ़ा करो, ठीक है। आगे तो मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, और जो प्रश्न बताऊँ ना, जो ढंग तक पढ़ लेगा, सवेरे सुन लियो वीडियो ने मेरी, शाम ने सुन लियो। जो वीडियो आवे मेरी सवेरे और शाम ने, बस 2 बार मेरी वीडियो पूरी सुन लियो, तब मैं नोट्स बनाने की जरूरत कौन पड़ेगी। वो बताओ क्या चाहिए, कान का दौरा छाती पर धर कर सूते चला कर छोड़ दियो, मैं बोली जाऊँगा, तब मैं सुननी है, और क्या करना है। दिल्ली मैं कोशिश करूँगा, दिल्ली कई बार क्या होता है कि भाई बहुत मेहनत बड़ा काम होता है यार ये, कि पहले सबसे क्वेश्चन छाटो अच्छे, उसके बाद जो है उनकी लिखना पड़ता है भाई फ़ोन में, ठीक है, हिंदी में लिखना पड़ता है, उसके बाद उनकी PDF बनानी पड़ती है, उसके बाद उनको टैग दिए जाते हैं, उसके बाद वीडियो बनानी पड़ती है, अपलोडिंग करनी पड़ती है, लंबा प्रोसीजर है भाई। इसलिए थोड़े लाइक भी क्या करो भाई, ताकि सपोर्ट मिलता रहे कि हाँ भाई तुमने पसंद आवा है, मैं वीडियो बनाऊँ तो हमने पसंद ना आवे, फिर मैं मेहनत भी क्यों करूँ, फिर मैं मेरे खुद ना पढ़ लूँगा, सामने क्यों पढ़ाऊँगा मैं। अगर तामने मैंने नू लगा अगर बच्चे इंटरेस्टेड ना पढ़ना में, तो मैं बच्चों ने पढ़ाऊँगा। समझो इस बात में, तो हर कोई जाना है कि भाई कोई किसी का साथ देगा तो ही पढ़ाऊँगा। इब तामी साथ नहीं दोगे तो फिर मैंने न्यू लगा तामी इंटरेस्टेड को नहीं पढ़ना में। तो बढ़िया चीज़ यह है, तामने जो पढ़ाऊँगा सवेरे, चाहे वे मतलब वे इसी से क्वेश्चन कराऊंगा। वे सारे एग्जाम हाँ तो कॉमन एग्जाम हो हैं, ठीक है। जैसे कि HSS की तैयारी करो, चाहे रेलवे की तैयारी करो, चाहे NTPC की तैयारी करो, साइंस तो लगभग साइंस हो है। अब न्यू पूछ ले विटामिन A किसमें हो है, तो भाई ये क्वेश्चन हरियाणा पेपर में भी आओ है, रेलवे में भी आओ है, ये साइंस भी होगी, जीके भी होगी, ये दोनों डालते बोलते हैं इसने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं लगभग मैं आपको डेली कराऊंगा। कितने हैं अभी पेपर, मान लो 2 महीने नहीं होता, 3 महीने नहीं होता, 3 महीने अगर अपन डेली वीडियो बनाएंगे तो आप सोच के देखो आप कितने रिवाइज कर जाओगे। बस कोई मेरी वीडियो सुबह और शाम 2 टाइम देख लेगा ना, 2 बार, बस उसका लगभग गणित साइंस कवर करवा दूंगा मैं। बहुत गणित मैंने बहुत नए नोट्स बना रखे हैं, वो अगर मैं वीडियो बनाऊँगा तो मेरे रिवाइज हो जाएंगे, और तामी 2 बार सुन लोगे तो तारे वैसे रिवाइज हो जाएंगे। समझो, एक बार में तो कौन ही हुआ है। कुछ बच्चे ऐसे हुए हैं जो भाई कमेंट कर रहे थे कि सर हमने तो इसमें तो एक भी को नहीं आओ था, लेकिन जब आपने पढ़ाए ना तो हमारे सारे याद हो गए, तो बढ़िया बात है। अरे माँ के पेट में तो कौन सीख के आओ भाई, बाद में सीखे हैं, बाद में सीख ली भाई कि थोड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। और शाम ने फिर दोबारा से वीडियो कराना है, अगर मैं प्ले करूँ तो हमने जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ तो हमें अपना आंसर बोलियो बिना देखे, फ़ोन का नहीं ना देखियो, ठीक है। फ़ोन छाती पर धरकर लेट कर जाओ, और चाहे कान का सार लगा लो या लीड लगा के सुनो, जो भी है, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ तो हमने आंसर बोलना है, बस अपने आप याद हो जाएगा। और आंसर नहीं याद हो तो मैं फिर बोलूँगा आंसर, तो तमने याद करवाऊँगा मैं। तामी बढ़िया कमेंट करो कि हाँ भाई तामी किस चीज़ की तैयारी करो हो, ये बात मैंने बता दो, ठीक है। किस चीज़ की तैयारी करो हो, इस चीज़ का रिलेवेंट मेरे पास कमेंट करो फटाफट। वीडियो को लाइक मारो, शेयर मारो। हम मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।